नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है पर्यवेक्षण की अवधारणा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो अपन ने पूर्व में पहले जो अपन ने विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, और आज का जो अपना टॉपिक है पर्यवेक्षण की अवधारणा। है ना, पर्यवेक्षण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपरविजन। इसका अर्थ है कि विद्यालय पर्यवेक्षण की जो विचारधारा के अनुसार निरीक्षण से हटकर एक पर्यवेक्षण करता, सलाहकार और सहयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सलाहकार और सहयोगी होना चाहिए, और उसके केवल कमियों को ही नहीं देखना चाहिए, है ना, वरन जो अच्छे पहलों को प्रोत्साहन भी देना है। और वर्तमान समय में निरीक्षण बहुत सीमा तक टेक्निकल होता जा रहा है। इसी के साथ में वर्तमान निरीक्षण एक सुनियोजित शैक्षिक गुणात्मक विकास की प्रक्रिया है। क्या है? शैक्षिक गुणात्मक विकास की प्रक्रिया है, जिससे विद्यार्थी और शिक्षक का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास होता है। विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों का जो उत्तरोत्तर विकास होता है, इसके अंतर्गत जो सीखने के लिए जो भी मानवीय एवं भौतिक साधन है, उसमें उनको सहयोगपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से जुटाना भी इसमें सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत जो बताया गया है, आज का जो निरीक्षण शिक्षकों का शाला प्रदान के परस्पर सहयोग से होता है, और इसी के साथ में पहले जिस कार्य के लिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग होता था, उसके लिए अब पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग होता है। क्या है? जिस कार्य के लिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग होता था, उसके लिए अब पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग होता है। अब पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग होता है ना। इसके अंदर जो बताया गया है
पहले जिस कार्य के लिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग होता था, उसके लिए अब पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग होता है। और शिक्षा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण को कुछ शिक्षाविद समझते हुए ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, परंतु ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ से संबंधित भी है। और पहले निरीक्षक द्वारा हाकिम बनकर अध्यापकों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता था, और अब उसके निरीक्षक द्वारा स्थान पर पर्यवेक्षण संप्रत्यय आने से कार्य पद्धति तथा उसकी जो भावना में अंतर आ गया है। और इसी के साथ में अतः जो शिक्षा शास्त्रियों ने निरीक्षण संबंधी जो नवीन धाराओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक नवीन शब्द का प्रयोग किया है, जो है परिवेक्षण। क्या है? परिवेक्षण, जो है परिवेक्षण के नाम से जाना जाता है। और यह केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है, वरन उनमें क्या है? उद्देश्य, क्षेत्र, विधि एवं दृष्टिकोण का भी बड़ा अंतर है, का भी बड़ा अंतर है। ठीक है? उद्देश्य, क्षेत्र, विधि एवं दृष्टिकोण का भी बड़ा का अंतर है। ठीक है? इसके अंतर्गत फिर आता है अपना परिवेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। परिवेक्षण का जो अर्थ एवं परिभाषा है, जैसा कि शिक्षा विधा के अनुसार कथन अनुसार जो शिक्षा एक गतिशील तत्व है। क्या है? शिक्षा एक गतिशील तत्व है और उसका निरंतर विकास होता रहता है, और जिसके द्वारा समाज की जो परंपराओं तथा आदर्शों का संरक्षण भी होता है। और जैसे जैसे समाज में बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं के रूप में परिवर्तन हुआ है, और वैसे वैसे शैक्षिक परिवेक्षण का रूप भी बदला है। और वास्तव में परिवेक्षण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक एवं अधिकारियों के मध्य जो सहयोग की जो भावना को अधिक महत्व दिया जाता है, और इसमें शिक्षक का सर्वमुखी विकास निहित है। और इसी के साथ में जैसा कि परिवेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द
के शब्द सुपरविजन, क्या है शब्द सुपरविजन, इसको लिखो, लिख दीजिए आप SUP विजन का हिंदी रूपांतर है। और जैसे कि सुपर और विजन, इसमें जैसा कि सुपरविजन जैसा कि हिंदी रूपांतरण है, और इसके अंतर्गत जो बताया गया है, सुपर का अर्थ होता है उच्च एवं विजन का अर्थ होता है दृष्टि, है ना। तो सुपरविजन का अर्थ हुआ उच्च दृष्टि, उच्च दृष्टि, ठीक है। और इसी के साथ में जो विद्यालय को गति प्रदान करके उसे विकास की ओर उन्मुख करें, तो वो उच्च दृष्टि के अंतर्गत बताए गए हैं, जो परिवेशन को अलग अलग ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। जैसा कि एक विलियम टी मेलकोयर के अनुसार बताया गया है कि आजकल जो पर्यवेक्षण केवल शिक्षक तथा छात्र की जो विकास पर ही बल नहीं देता, वरन स्वयं पर्यवेक्षण वर्ग, अभिभावकों तथा अन्य सामान्य लोगों के विकास को भी ध्यान में रखता है। और यह छात्र समुदाय तथा संकाय के प्रत्येक सदस्य में की जो शारीरिक और सामाजिक कुशलता के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, और उन तत्वों से भी संबंधित है जो शैक्षिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसे विद्वान हैं, उन्होंने जो पर्यवेक्षण की जो परिभाषा दी गई है, कुछ अपन उसमें देखेंगे। जैसा कि एक परिभाषा नोट कर दी है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। विलियम टी मेलकोयर, ठीक है। इसके अनुसार जो बताया गया है, आजकल पर्यवेक्षण
केवल शिक्षक तथा छात्र के विकास पर ही बल नहीं देता। वरन स्वयं पर्यवेक्षक वर्ग अभिभावकों तथा सामान्य लोगों के विकास भी ध्यान में रखता है। ध्यान में रखता है। ठीक है, उसी के साथ में आगे जो बताया गया है इसमें, यह छात्र समुदाय, यह छात्र समुदाय तथा संकाय संकाय के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक और सामाजिक कुशलता के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है, यह इन तत्वों से भी संबंधित है। जो शैक्षिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें जो बताया गया है, जो आज का पर्यवेक्षण केवल शिक्षक तथा छात्र के जो विकास पर ही बल नहीं देता। क्या नहीं देता है? बल नहीं देता है। इसमें शिक्षक तथा छात्र के जो विकास के अंतर्गत, फिर
वरन स्वयं परिवेक्षक वर्ग, अभिभावकों तथा सामान्य लोगों के विकास भी ध्यान में रखता है। और इसी के साथ में यह छात्र समुदाय और संकाय के प्रत्येक सदस्य शारीरिक और सामाजिक कुशलता के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और इसी के साथ में यह इन तत्वों से भी संबंधित है जो शैक्षिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। तो ये परिवेक्षण के अंतर्गत बताया गया है ना। तो एक परिभाषा और एक विल्स के अंतर्गत जो आधुनिक परिवेश अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। परिवेक्षण में वे प्रवृत्तियां आती है जिनका मूल संबंध उन परिस्थितियों के अध्ययन एवं सुधार से होता है जो प्रत्यक्ष अधिगम छात्र तथा शिक्षक के विकास से जुड़ी होती है। वही परिवेक्षण के अंतर्गत बताया गया है। आज अपन ने परिवेक्षण की अवधारणा और उसकी अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।